दारिया, मुझे पता है कि मीटिंग है, लंच के बाद कर दो वो, मैं लेट हो जाऊंगा आज। उमर, मैं एक बात पूछूं तुमसे, तुम अपने दादा से क्या बिल्कुल भी नहीं मिलते? मतलब कि तुम उनसे मिलना ही नहीं चाहते क्या? हाँ डेफने, हम नहीं मिलते, तुम्हें पता है। मुझे पता है, लेकिन मतलब अगर शादी वगैरह करेंगे तो मैं सोच रही थी कि तुम उनसे सुलह कर लो, मतलब सब शरीक हो जाएंगे ना इस तरह। डेफने, मैंने वो बात कब की ख़त्म कर दी, यानी इसका हमारी शादी से क्या रिलेशन है? वो मेरी जान, बस ऐसे ही शादी है ना, तो मैंने सोचा कि सब होंगे, बस ये बात थी। मेरे लिए ऐसा कोई इंसान नहीं है, मेरी लाइफ में नहीं है, तो शादी में क्यों? और वैसे भी मेरे दादा को तुम नहीं जानती हो, वो वैसे इंसान नहीं है जैसा तुम सोचती हो। हाँ, मैंने उनको एक बार देखा है नरमीन मैडम के यहाँ ना। वो डेफने, खत्म करो, तुम सुबह सुबह ये बातें क्यों कर रही हो आखिर? उनका नाम ही मुझे बोर कर देता है। सदरी उस्ताद भी बात करते हैं कभी कभी, मेरे अंदर अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तुम तो ना करो कम से कम। ठीक है मेरी जान, हम आ गए। उमर सर, मैं आपका यहाँ वेट करूँ? अगर चाहो तो आ जाओ शुक्रू। ठीक है सर, मैं आता हूँ। एक मिनट उमर, एक मिनट। डेफने, क्या हुआ? Nereye gidiyorsun? Nereye? Düşündün mü acaba sonunu? Görünen sen bile değilsin ki kaptırdın gidiyorsun. डेफने, क्या हुआ? ठीक तो हो तुम? यार अगर हम नहीं जाएं तो? हम अब आ गए हैं मेरी जान। कुछ नहीं, बस नहीं जाना चाहिए अंदर। लेकिन क्यों? यार बस ऐसे ही कह रही हूँ ना, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, बस इसी वजह से ऐसा करते हैं ना कि अंदर नहीं जाते हैं। मैं नरमीन मैडम को कॉल कर दूंगी। लेकिन अभी यानी यार प्लीज 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 उमर, नहीं करो। देखो मुझे बहुत गंदी फील आ रही है, इसी वजह से नहीं जाते। जी, क्या करना है उमर सर? यार पता नहीं ना, बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही थी मुझे, और मैंने ना बहुत बुरा सा ख्वाब भी देख लिया था, बस इसी वजह से मैंने सोचा कि हमें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए अंदर। तुम समझते हो ना यार उमर? अच्छा किया तुमने, अच्छा किया, लेकिन उसे बुरा ना लग जाए कहीं। हम कॉल कर लेते हैं। हाँ नहीं, मैं कॉल करूंगी, करती हूँ। हेलो नरमीन मैडम, हम लोग नहीं आ रहे हैं। क्या क्या मतलब नहीं आ पा रहा है? मुझे कुछ नहीं पता। मेरी बात सुनो डेफनी, तुम मेरे साथ कोई गेम नहीं करना। मतलब तुम ये चाहती हो कि तुम्हें अपना सामान पैक करके यहाँ से निकलना पड़े? मैंने तुम्हें क्या समझाया था? हमारी क्या डील हुई थी? हाँ, पता है मुझे, बस वो काम आ गया ना। मुझे नहीं पता किसी काम वाम का। देखो लड़की, तुम हर इंसान को अपनी तरह पागल समझती हो। आज तो तुम इस काम से बच के भाग रही हो, लेकिन याद रखना कल भी ये काम तुम्हें ही करना है। मुझसे किसी किस्म का कोई बहाना करने की कोशिश नहीं करो, वरना मैं तुम्हारा वहीं आके सर फाड़ दूंगी। वो हाल करूंगी कि सांस भी नहीं ले पाओगी तुम। ये काम तुम्हें ही करना होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरमीन मैडम, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत अच्छी हैं आप। हाँ बिल्कुल तराफी की जरूरत नहीं है, हम जरूर आएंगे, ठीक है ना? हाँ जरूर आएंगे, और फिर खाना भी खाएंगे। हाँ बहुत अच्छा खाना बनवाइएगा। क्या कह रही हो? क्या बोलेंगी, बस दुखी हुई, कह रही थी कि बस आ जाते हैं। वो आज तो मकान मालिक आने वाला था ना, क्या हुआ उसका? अरे यार नानी, वो काम करता है, टाइम नहीं होगा उसके पास, इसलिए नहीं आया। अब हम क्या करेंगे डेफनी? बताओ बेटा, तुमने कुछ सोचा क्या? नहीं अभी नहीं की नानी, मतलब आपको पता तो है उसका। हाँ, उसने पैसे नहीं बढ़ाए? नहीं बढ़ाएगा। ओ, क्या मतलब है तुम्हारा नहीं बढ़ाए? ऐसा कैसे हो सकता है? उफल्ला यार नानी, आपने बिना तंग करके रख दिया यार, छोड़ दो इस मैटर को अब प्लीज। ठीक है बेटा, लेकिन क्या हम ये कर पाएंगे? हाय, मुझे तो फिक्र हो रही है बेटा। बात सुने नानी, फिक्र नहीं करें, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं सब कुछ हल कर लूंगी। शाबाश मेरी बच्ची, शाबाश।
अगर तुम ना होती तो इस घर का क्या होता। तुमने इतनी मेहनत की और आज देखो कहां से कहां पहुंच गई तुम। लेकिन मुझे फख्र है तुम पर और हमेशा रहेगा। हम जब कभी किसी परेशानी में आए तुमने हमारा हमेशा साथ दिया। तुमने बहुत किया इस घर के लिए। हाँ याद है मुझे। इसरा के लिए एक अच्छी मिसाल हो तुम। बताती नहीं लेकिन वो तुम्हें ही फॉलो करती है। सच में ऐसा ही है। चलो मैं जरा उसे देख कर आती हूँ क्या कर रही है। तुम बैठो मैं भी आई। हाँ हाँ देखे देखे। गेम खराब करके तुमने बहुत बुरा किया। अरे नरमीन मैडम आइए बैठिए। वेलकम। बस कर दो, अभी मैं तुम पर इतना गुस्सा हूँ के? वो मत करे ना। आइए बैठे बात करते हैं। क्यों किया ये डेफनी? हाँ तुम्हें तो पता है ना हम उमर और उसके दादा की सुलह करवा रहे थे। हम सब सही करने वाले थे। नहीं, तुम्हें मुझे पागल बनाने की हिम्मत कहाँ से आ गई तुम्हारे अंदर? इतनी चालाकी तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गई बताओगी मुझे? अरे नहीं मैडम, क्या मतलब पागल बनाना? मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। ऐसा ही है। मेरी बात सुन डेफनी, मेरा बनाया हुआ प्लान सिर्फ मैं ही कैंसिल कर सकती हूँ। तुम्हारे अंदर अभी इतनी सलाहियत नहीं है कि तुम मेरे साथ कोई गेम कर सको। अगर तुम अपना वादा पूरा नहीं करोगी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी, और अगर मैं बर्बाद हो गई तो तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। और अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम पर एक गेम की तरह अटैक कर दूंगी। तैयार रहना। फिर मैं उमर के पास जाकर सारी बात बता दूंगी। ठीक है। मैं दरअसल मेरे अंदर हिम्मत नहीं हुई। मतलब उमर को तो आप जानती हैं, मैं उसे बस हट करना नहीं चाहती थी। इस वजह से मैंने उसे कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे गुस्से से डर लगता है उसके। अरे तुम वो छोड़ो। सुलह के बाद तो सभी ये कहते हैं कि मैं तो सुलह करना चाहता था। हमें लोगों के इमोशंस को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। जज्बात में आकर बहुत से फैसले गलत हो जाते हैं। और तुम देखो उससे शादी करोगी, मतलब तुम्हें ये सब कुछ सीख लेना चाहिए कि रिश्तों को कैसे जोड़ के संभाल के रखा जाता है। ये सारी बातें लड़की को ही सोचना होती है। हाँ आप सही है बिल्कुल। लेकिन ये जो आपने बोला है ना, उमर वैसा नहीं है बिल्कुल। वैसा ही है मेरी जान, बिल्कुल वैसा ही है। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी उसको समझने में। हाँ वैसे देखने में बहुत सीधा नजर आता है, लेकिन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो सोचता है वही करता है। लेकिन अगर तुम चाहो तो उसकी इस नेचर को तुम बदल सकती हो। तुम बदल दोगी। नरमीन बेगम आइए, खुश आमदीद। डेफनी बेटा तुमने बैठने के लिए भी नहीं पूछा। मेहमान है हमारी। हाय तुर्कन साहिबा, काफी अरसे से आपसे मुलाकात भी नहीं हुई। मैं समझी शायद आप किसी बात पे नाराज हो गई हैं, इसीलिए मुलाकात करने के लिए आ गई। दिल में कोई ऐसी बात नहीं आनी चाहिए। हाँ नरमीन बेगम ऐसा कुछ नहीं है। हम तो एक दूसरे का ख्याल रखने वाले लोग हैं। हमसे कभी कोई ऐसी उम्मीद मत रखना। कोई मसला नहीं होगा हमारे बीच। हंसी मजाक तो चलता ही रहता है जिंदगी में। डेफनी चलो हमारे लिए कॉफी बना कर लाओ। सोच रही हूँ आज नरमीन बेगम के साथ कॉफी का मजा लूं और फिर कुछ बातें भी हो जाएंगी। हाय डार्लिंग डेफनी, मेरी जान अगर तकलीफ ना हो तो मुझे एक गिलास पानी पिला दो, बहुत प्यास लग रही है मुझे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। कैसी तकलीफ। आइए बैठिए। बात सुने, इधर आए, मेरी बात सुने। हमें लोगों की शादी में अब देर नहीं करनी चाहिए। ये लोग तो ऐसे ही बहाने बनाकर वक्त खींचते रहेंगे, टाइम बढ़ता रहेगा। हाँ, सच कहा। अगर हम घर में पूछते हैं तो बहाने बनाती है, कहती है अभी रुक जाओ टाइम है। अरे बिल्कुल सही कहा आपने, उमर भी बिल्कुल ऐसी बातें करता है। मेरी बात सुने, मैं सोच रही हूँ कि इस जुमे को आकर हम डेफनी का हाथ मांग लेते हैं। जुम्मा ठीक अच्छा रहेगा ना? ठीक है, जैसा आपको बेहतर लगे। क्या जुम्मे को मांगने के लिए आ रहे? हाँ डार्लिंग, जुमे के दिन हम अपनी पूरी फैमिली के साथ तुम्हारे घर पर आएंगे। पूरी फैमिली, कैसा रहेगा बताओ? वो डेफनी का हाथ मांगने आ रहे हैं। मेरा नाचने का दिल कर रहा है। नहीं, पहले मैं नाज़मीन को कॉल करती हूँ। पहले उसको जलाऊंगी, फिर बताऊंगी कि मेरी डेफनी को देखने आ रहे हैं।
बोलूंगी हमारी बेटी का ब्याह इप्लिक चिक के घराने में हो रहा है। होश उड़ जाएंगे उसके सुनते ही। कहाँ है मेरा फोन? कहाँ? अभी कॉल करती हूँ उसे। कहाँ है मेरा फोन? अरे भाई तुम दोनों भी अजीब लड़कियाँ हो। बताओ फोन करूँ या नहीं करूँ? तुम ये भी नहीं बोल रही हो कि नानी छोड़ेंगे सब, शादी की तैयारियां करें। मुंह लटकाए बैठी हो। हाय मैं कहाँ से शुरू करूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले हम घर में रंग करवा लेते हैं। ओए नए पर्दे भी तो बनवाने हैं। पहले कपड़ा पसंद कर लेते हैं, फिर उसी हिसाब से पर्दे बनवाएंगे। हाय मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या करूँ कुछ समझ नहीं। अरे नानी बस बस कर दो यार, क्या पागलों की तरह नाचने खड़ी हो गई यार अब तो। क्या फैला दिया मैंने? हाँ तो पहले बता दिया। अच्छा 1 मिनट, आप बहुत ज्यादा थक गई होंगी। चलिए आइए मेरे साथ, आइए यहाँ पे आइए। आ जाए यहाँ आइए, यहाँ बैठिए, आराम से सांस लीजिए, सब काम हो जाएगा ठीक है? हाय मैं और क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। ठीक है नानी, लेकिन पैनिक तो मत होना, टेंशन लेने की क्या जरूरत। सही है, रिलैक्स हो जाए। देखिए हम आराम से सब कुछ कर लेंगे। हाय अब तुम दुल्हन बन जाओगी डैफ्नी। वक्त का तो पता ही नहीं चला। ऐसा लगता है जैसे कल की बात है। हाय वो तुम्हारा पर्दे में मुंह छुपा रहा और मुझे कहना नानी देखो मैं दुल्हन बन गई, और अब देखो सच में दुल्हन बनने जा रही हो। मुझसे भी ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। अरे यार तुमने क्यों रोना शुरू कर दिया है? देखो पहले ही नानी को चुप कराना मुश्किल था मेरे लिए। निहान देखो ये अब हमें छोड़कर चली जाएगी। अब ये पराई हो जाएगी हमारे लिए। क्या करूंगी? चली जाएगी हमें अकेला छोड़कर। यार लेकिन सच में आप लोग सही नहीं कर रहे, ऐसे नहीं रोना। चुप हो जाओ तुम, मैं रोऊंगी भी और जाऊंगी भी। हाँ देखो तो जरा कैसे कह रही है, जैसे कि तुम नहीं जाओगी। मैं इसके बगैर कैसे रहूंगी? मुझे तो आदत भी नहीं है। डेफनी हम तुम्हारे बिना क्या करेंगे, मत जाओ। भाई नहीं जाऊं क्या, मना कर दूं? हाँ याद आएगी ना आप लोगों को मेरी, मुझे भी बहुत याद आएगी। अरे नानी नहीं करो ना ऐसे, नहीं रो प्लीज। अरे लड़की तुम तो चुप करो यार। डेफनी मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी मेरी जान, मेरी प्यारी दोस्त। क्या करेंगे हम इस घर में तुम्हारे बाद? तुम यार नानी वो दूर नहीं है, यही है। लड़की ऐसा मत कहो, घर के बाहर हर चीज दूर है। तुम्हारे घर आने के लिए हमें गाड़ी चाहिए होगी। हाँ हम एक काम करते हैं, इसको बांध के रख लेते हैं अपने पास। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये मेरी बहुत प्यारी बच्ची है। मेरी प्यारी बहन डेफो, कुछ दिन बाद तुम दुल्हन बन जाओगी। भाई कसम से मुझे बहुत प्यार है आप लोगों से, तुम दोनों से। डेफने कैसी हो तुम मेरी जान? आप लोग मेरा हाथ मांगने आ रहे हैं? एक रस्म है बस। हाँ लेकिन सोच सोच कर अजीब सा लग रहा है। तुम घबरा रही हो क्या? यार वो नानी वगैरह ने घर में वलवला मचा के रखा है ना, बस इसी वजह से। तो हम पहले खत्म कर देते हैं। मसलन मैं तुम्हें भगा लेता हूँ आज रात। हाँ यानी हम उसी शिप पे जाएंगे ना उसके बाद। बुरा आइडिया नहीं है। सोच लो। हाँ क्या होगा, मैं पैक करती हूँ सामान, फिर चलते हैं उसके बाद। डेफने देखो मुझे उकसाओ मत, मैं अभी आ जाऊंगा, तुम जानती हो ये बात। अरे अच्छा नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे ठीक है ना? ऐसी बातें मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर पाता। ओहो तुमने सारे अरमान तोड़ दिए मेरे। अरे तुम्हारे बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि तुम्हारे अंदर ना एक पागलपन है जो मैं देख चुकी हूँ। हाँ जब बात तुम्हारी हो। इसका मतलब मेरी वजह से है वो पागलपन जो तुम्हारे अंदर है। मैं फालतू में नहीं कहता हूँ तुमसे ऐसा कि तुम मुझे पागल कर देती हो। तो कल काम नहीं है, क्या कर रहे हैं हम? अरे मैं कुछ नहीं, बस वो लड़की देखने आ रहे हैं ना, उसी की टेंशन है यार, और कुछ नहीं। ये मसला इतना बढ़ गया है क्या? हाँ वो ठीक है, लेकिन हम लड़की वाले हैं ना, हमें तो टेंशन होगी ना। ये सब हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अभी सफाई करनी है, खुद सैलून जाना है, इतने सारे काम है। तुम्हें क्या बताऊं, नानी तो अभी से इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गई है ना, तुम समझ ही नहीं सकते हो बिल्कुल भी। इतने सारे काम पड़े हैं यार।
और वो पर्दे भी वॉश करवाने हैं। तुम्हारा काम बहुत मुश्किल है। हाँ, बस इसीलिए मैं कहीं भी नहीं जा सकती यार। कोई बात नहीं मेरी जान, वैसे भी ये सब तुम हमारे लिए कर रही हो, है ना? मेरी प्यारी डेफने, बहुत सारा प्यार तुम्हारे लिए। मेरी तरफ से भी तुम्हें गुड नाइट। या अल्लाह, क्या कर रही हो भाई लड़की सुबह सुबह तुम? लड़की, ये देखो, इसका हेयर स्टाइल तो देखो कितना जबरदस्त है। देखो देखो ना। हाँ हाँ, वो तो सब सही है यार, लेकिन मुझे ना दूसरा स्टाइल चाहिए। ये थोड़ा सा लंबा लग रहा है मुझे। ठीक है, हो जाएंगे। कैसा होगा वो? बालों में खूब तेल लगा। आई, कितना गंदा टेस्ट है तुम्हारा। नहीं आपी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो हाय, सकता। बस कर दो भाई। ओ चलो उठो, जल्दी से उठो, तुम लोग अभी तक सो रहे हो यार, बाहर सब तैयार है। यहाँ बहुत जरूरी डिस्कशन हो रही है डेफनी के बाल बढ़ाने पे। बाल? उसके लिए एक अच्छा सा शैम्पू लो और बाल आपके बढ़ गए। केराटिन मास्क भी तो लगा सकते हैं। वो तो एक मैकेनिकल चीज है ना, आप लोगों को क्या मतलब? हाँ, एक केमिकल फ्री शैम्पू भी आता है जिससे बाल बहुत सिल्की हो जाते हैं और फिर लगाने के बाद लंबे भी हो जाते हैं। पाकिस्तानी ऑयल तो सुना होगा। अच्छा, एक काम करते हैं, हम सारे इस्तेमाल करते हैं, कोई ना कोई तो काम करेगा। यार तुम लोग क्या पागल हो गए हो, सनकी हो गए हो? तुम लोग का ना कोई हल नहीं है, मैं बता रही हूँ तुम्हें। और ना तुम लोग की मैं बातें सुन रही हूँ यहाँ पर। अरे हट जाओ, तुम लोग तो फुजूल बातें करे चले जा रहे हो। वॉशरूम जा रही हूँ मैं। आइडिया तो बहुत अच्छा दिया था। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हाँ बोलो। हाँ, मैं भी आना चाहती थी लेकिन मेरा आना नहीं हुआ। अगली बार इंशाल्लाह जरूर आऊंगी। चलो ठीक है, मुझे बहुत सारे काम है। आज डेफनी को देखने आ रहे हैं ना। हाँ, अपनी बेटी की भी शादी कर दो अब। अच्छा जरा बताओ तो, तुम्हारा दामाद क्या करता है? हाँ ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं मेरी जान, ऐसा होता है। किसको शो ऑफ कर रही है ये? तुम्हारे मनीषा में कोई रिश्तेदार है, कौन है मुझे नहीं पता। वैसे इनका इरादा था वहाँ जाने का। जाने दो जाने दो। नानी नानी क्या कर रही हो यार, क्या कर रही हो? क्यों शो ऑफ कर रही हो? मेरी कोई इज्जत है? ठीक है मेरी ठीक उम्र की है, कोई इज्जत अल्लाह है? इज्जत तो रख लो। हाफिज। ठीक है, चलो घर में सबको मेरा प्यार देना। अल्लाह हाफिज। क्या मसला है? फोन पे बात कर रही थी मैं। अरे नानी, मैं तो इस वजह से कह रही हूँ कि आप थक जाएंगी ना, मतलब कि यहाँ तो, और वैसे भी यहाँ तो हम दोनों हैं, पर्दे धो लेंगे, पूरे घर की सफाई कर देंगे, सब कुछ हम लोग मिलकर संभालेंगे। हाय, मुझे अभी कुछ नहीं पता। अरे नानी, आपको क्या हम पर भरोसा नहीं है यार? निहान, शायद नानी ना हमें निकम्मियाँ समझती हैं। कसम से बहुत दिल दुखाया आज आपने, बहुत ज्यादा कसम से। ऐसा दिल रो रहा है ना अंदर से कि ये हमें नालायक समझती है, कोई इज्जत ही नहीं है हमारी। अरे जाने को तो चली जाऊं, मगर कैसे? तुम खुद बताओ। जो तुम्हें देखने आ रहे हैं तो क्या उन्हें बुरा नहीं लगेगा? अरे नानी, क्यों बुरा लगेगा यार? देखिए, ऐसा सोचें कि मसलन कि आगे जाके हम लोग को घर नहीं संभालना है क्या? बस ये सोचें कि हम भी तो लड़कियां हैं ना, हमें भी तो आगे जाके पूरी की पूरी गृहस्थी संभालनी है ना नानी। और आपकी तरबियत तो कितनी जबरदस्त है, पता है आपको? चलो ठीक है। उफ, एकदम से हो गया ये। लेकिन चले नानी, अब आप रिलैक्स हो जाइएगा, आराम से जाइए, सब कुछ हम संभालेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज पुप्पो, सबको सलाम बोलिएगा। चलो मैं चलती हूँ। बाय बाय। अरे चली भी जाए ना अब नानी यार। अरे बैठिए। हाँ, पानी पानी। जल्दी आना, ठीक है? डेफनी, डेफनी कहाँ भाग रही हो? रुको। अरे भागो यहाँ से। लगता है तुम पागल हो गई हो। अरे नहीं यार, मैं उमर के पास जाऊंगी। कसम से, काम और फिर घर, काम और फिर घर, मैं क्या करूं यार, थक गई हूँ। मैं नहीं रुकूंगी अब। हाँ, तो तुम्हारे पेट का दर्द अब समझ आया मुझे। पता है तुमने क्या कहा था? हमें पर्दे चेंज करने थे, याद है ना तुम्हें? हाँ यार, वो पर्दे वगैरह तो बोल देना बस कि धो लिए हमने, और बाकी सारा सामान तुम रेडी कर लो। मैं सारा टाइम उमर के साथ गुजारूंगी।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बाकी के काम मुझ पर डाल रही हो? मेरी जान, मेरी प्यारी सी छोटी छोटी गुड़िया, मेरी जान। अच्छा मेरा अच्छा, सब हटो कुछ। हटो, इतनी चापलूसी मत करो। ठीक है, तुम चली जाओ। यार तुम मेरी जान हो, कसम से सबसे अच्छी दोस्त, सबसे अच्छी दोस्त जिसको मैं कभी भी नहीं खोना चाहूंगी। इधर आओ, मैं तुम्हें प्यार। अरे अरे, ओह, उफ, हम भी इन रास्तों से गुजरे हैं, इसीलिए सब समझती हूँ मैं। हाँ, लेकिन मेरा ये एहसान मत भूलना, मैं इसका बदला जरूर लूंगी। मतलब हर बार कुछ ना कुछ बदले में जरूर चलो चाहिए निकलो। तुम्हें, हैं? आई, पागल हो क्या? हाँ, जाओ।